इंसान ने चांद पर कदम रखा है, मंगल ग्रह की तस्वीरें ली हैं और ब्रह्मांड के सुदूर कोनों तक अपनी नजर पहुंचाई है। लेकिन आज सबसे डरावनी बात क्या है? आज तक इसे किसी ने नहीं देखा है। मतलब कोई नहीं जानता कि उस गहन अंधकार के पार असल में है क्या। जो भी चीज या यहां तक कि जो भी रोशनी उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के पार गई, वो कभी लौट कर नहीं आई। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये इसी ब्रह्मांड की एक बेहद भयानक और रहस्यमयी सच्चाई है। एल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी पूरी जिंदगी इस खौफनाक सच को समझने में लगा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ब्लैक होल के करीब जाने पर स्पेस पूरी तरह से मुड़ जाती है, समय एकदम थम जाता है और हमारे जाने पहचाने फिजिक्स के सारे नियम टूटकर बिखर जाते हैं। वास्तविकता का ये खौफनाक अंत आखिर होता कैसे है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में हर विशाल तारा एक बहुत ही नाजुक संतुलन में जीता है। एक तरफ होती है ग्रेविटी, जो तारे को लगातार अंदर की तरफ खींचना चाहती है, और दूसरी तरफ होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जो उसे बाहर की तरफ धकेलता है, एक टग ऑफ वॉर की तरह। लेकिन जब तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो ये संतुलन टूट जाता है। तब ग्रेविटी हावी हो जाती है। तारा अपने ही अंदर इतनी ताकत से सिकुड़ता है कि एक भयंकर सुपरनोवा विस्फोट होता है, और पीछे जो बचता है वो है अनंत घनत्व का एक इकलौता बिंदु, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। और इसी तबाही के बाद जन्म होता है इवेंट होराइजन का। ये हमारी देखी जा सकने वाली वास्तविकता यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का बिल्कुल आखिरी किनारा है। एक ऐसी सीमा जिसके पार जाने पर वापसी पूरी तरह से असंभव हो जाती है। ये सच में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इसके बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि यहां से कोई भी जानकारी कभी वापस आ ही नहीं सकती। सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन के अलावा एक तीसरी चीज भी होती है, अक्रीशन डिस्क। जब भी किसी फिल्म या खबर में ब्लैक होल की वो मशहूर चमकती हुई रिंग दिखाई जाती है, तो याद रखिए, वो असल में ब्लैक होल नहीं है। वो दरअसल उस अभागी गैस और धूल का चमकता हुआ मलबा है, जो ब्लैक होल में गिरने से ठीक पहले उसके चारों ओर भयानक स्पीड से चक्कर लगा रहा है। ब्लैक होल खुद तो पूरी तरह से अदृश्य ही रहता है। जरा एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि कोई अंतरिक्ष यात्री उस अंधेरे केंद्र की तरफ गिर रहा है। यही आइंस्टाइन का ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन काम आता है। एक्सट्रीम ग्रेविटी समय की दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां बना देती है। अगर कोई दूर से उस यात्री को ब्लैक होल में गिरते हुए देखे, तो उस भारी दर्शक के लिए वो यात्री धीरे धीरे धीमा होता जाएगा और इवेंट होराइजन पर पहुंचकर हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएगा, यानी जम जाएगा। लेकिन खुद उस यात्री के लिए समय बिल्कुल सामान्य नहीं चलेगा, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसने वो भयानक सीमा कब पार कर ली। समय का ये धोखा सच में डरावना है ना? और जैसे जैसे कोई और अंदर जाता है, एक बहुत ही अजीब और खौफनाक प्रक्रिया शुरू होती है, स्पेगेटिफिकेशन। नाम सुनने में किसी इटालियन डिश जैसा लगता है, पर यह कोई मजाक नहीं है। यह विज्ञान की एक खौफनाक सच्चाई है। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा और असमान होता है कि वो शरीर के निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकत से अपनी ओर खींचने लगता है। इसका नतीजा होता है एक भयानक अंतिम विनाश। शरीर एक लंबे पतले नूडल की तरह खींचने लगेगा और सिंगुलैरिटी तक पहुंचने से पहले ही एटम्स यानी परमाणुओं में बिखर जाएगा। लेकिन यहां एक अजीब सा विरोधाभास भी है। अगर ब्लैक होल लाखों सूर्यों जितना बड़ा यानी सुपरमैसिव है, तो ज्वारीय बल उतने तीखे नहीं होते। ऐसे में हो सकता है कि कोई अंतरिक्ष यात्री उसमें जिंदा बिना कटे फटे अंदर खिसक जाए। तो सवाल उठता है, फिर अंदर क्या होगा? अंदर से हमारा ये ब्रह्मांड कैसा दिखता होगा? पहली थियरी कहती है कि चूंकि ब्लैक होल बाहर से आने वाली सारी रोशनी को अंदर की तरफ खींचता है, तो अंदर जाने वाले किसी भी शख्स को बाहर का पूरा ब्रह्मांड एक ही छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ दिखाई देगा। एक ही नजर में पूरी आकाशगंगाओं और अनगिनत तारों को देखा जा सकेगा। सोचिए, ये शायद इंसान की आंखों द्वारा देखा जा सकने वाला सबसे अद्भुत नजारा होगा। लेकिन फिर आती है जनरल रिलेटिविटी पर आधारित दूसरी थ्योरी, समय का अंत। सिंगुलैरिटी पर पहुंचकर समय केवल धीमा नहीं होता या मुड़ता नहीं है, समय सचमुच खत्म हो जाता है। वहां कोई कल नहीं है, कोई आज नहीं है, बस एक अनंत रुका हुआ पल है। समय का अस्तित्व ही पूरी तरह मिट जाता है। और तीसरी थ्योरी सबसे ज्यादा दिमाग चकराने वाली है। क्या ब्लैक होल सिर्फ एक अंत है, या ये कहीं और जाने का रास्ता है? गणितीय रूप से यह बिल्कुल संभव है कि ब्लैक होल दरअसल वार्म होल हों, जो दूसरी तरफ व्हाइट होल से जुड़े हों।
अगर ऐसा है तो ब्लैक होल एक ब्रह्मांड से दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाने का दरवाजा हो सकता है। वहां विनाश नहीं बल्कि एक नई दुनिया की शुरुआत हो सकती है। क्या कमाल का विचार है। लेकिन एक और सवाल है, क्या ब्लैक होल अमर हैं? 1974 में महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल भी मरते हैं। इवेंट होराइजन के पास क्वांटम कणों के टूटने की वजह से ब्लैक होल से एक रेडिएशन निकलता है जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इसकी वजह से ब्लैक होल धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोते हैं, सिकुड़ते हैं और अरबों खरबों साल बाद पूरी तरह से वाष्पित होकर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और ठीक यहीं से पैदा होता है फिजिक्स का सबसे बड़ा सिरदर्द, द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी जानकारी कभी नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन अगर ब्लैक होल में गया हुआ सब कुछ वाष्पित हो गया तो वो जानकारी आखिर गई कहां? आइंस्टाइन और हॉकिंग जैसे दिग्गज भी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं सुलझा पाए। ये फिजिक्स की दुनिया में आज भी एक खुली जंग है। 40 लाख, ये सिर्फ एक मामूली नंबर नहीं है, ये हमारे ही ब्रह्मांडीय पड़ोस में छिपे एक दानव का वजन है। 40 लाख सूर्यों के बराबर का द्रव्यमान जो सिर्फ एक जगह पर सिमटा हुआ है। इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। इस विशाल दानव का नाम है सेजिटेरियस ए स्टार। ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो ठीक इस पल हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के बिल्कुल केंद्र में मौजूद है। ये 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। डरने की कोई बात नहीं है, ये पृथ्वी को निगलने वाला नहीं है, लेकिन ये वो अदृश्य एंकर जरूर है जिसके चारों ओर हमारा पूरा सौरमंडल घूम रहा है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि जिस अंधेरे अंतरिक्ष से हम सब घिरे हुए हैं वो असल में कितना विशाल और खौफनाक है। इंसान ने एटम को तोड़ा है, चांद पर कदम रखा है, लेकिन ये ब्लैक होल हमें याद दिलाते हैं कि इस ब्रह्मांड में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। सच तो ये है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य वो नहीं है जो अभी अज्ञात हैं, बल्कि वो हैं जिनकी अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।